अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैल्सीमैक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में हम इस मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहे। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फीस पे करने के बाद आप इस नंबर के ऊपर मेरे साथ रब्ता कर सकेंगे। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर अपडेटेड रहना चाहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। हमारी बॉडी को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैल्शियम की बदौलत ही हमारी बॉडी अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है, जैसा कि हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है जिससे हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पैगामात पहुँचते हैं, उसमें भी कैल्शियम का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। इसके अलावा हमारी बोन्स जो स्ट्रॉन्ग रहती हैं वो कैल्शियम की बदौलत ही रहती हैं। हमारे मसल्स जो स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो कैल्शियम की बदौलत ही रहते हैं। कैल्शियम हमारे ब्लड में शामिल होकर मुख्तलिफ हार्मोन्स को रिलीज़ करने के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो इससे मुराद ये आ जाती है कि कैल्शियम हमारे जिस्म में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें परफॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। अब कैल्शियम हमारे जिस्म खुद डेवलप नहीं करता, बल्कि हम इसको मुख्तलिफ फूड्स के ज़रिए हासिल करते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर दूँगा जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ फूड्स के नेम, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स के नेम आपको देखने में मिल जाएंगे, जिनकी बदौलत हम कैल्शियम को ईज़िली हासिल कर सकते हैं। जब कैल्शियम की कमी काफ़ी ज़्यादा जिस्म के अंदर देखने मिली तो कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली डिजीज़ आ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। सेकंड डिजीज़ वीक टीथ, जिसके अंदर दांत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। थर्ड डिजीज़ जिसमें मसल्स क्रैम्प या फिर मसल्स पेन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, मतलब पट्टों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खिंचाव या फिर दर्द की अलामात पाई जाना। या इसके अलावा ब्राइटल नेल्स की डिज़ीज़, जिसमें जो हमारे नेल्स होते हैं, नाखन होते हैं, वो टूट फूट का शिकार होने लग पड़ते हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती हैं कैल्शियम की कमी के बायस। अब जो कैल्शियम की कमी होती है ये एज के किसी भी हिस्से में देखने मिल सकती है, छोटे बच्चों में भी देखने मिल सकती है, नौजवान अशख़ास के अंदर भी देखने मिल सकती है और बूढ़े अफराद के अंदर भी देखने में मिलती है। मोस्टली जो कैल्शियम की कमी होती है वो छोटे बच्चों के अंदर और जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं इनमें देखने मिलती है। कैल्सीमैक जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये मैग्नम होम्यो फार्मा की तरफ से बनाई जाती है, जो कि एक पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कैल्सीमैक जो मेडिसिन है ये आपको सिरप फार्म के अंदर भी मिल जाएगी और टैबलेट फार्म के अंदर भी देखने में मिल जाएगी। कैल्सीमैक होम्योपैथिक मेडिसिन को आप ऑस्टोमलेशिया के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, अर्थराइटिस की जो डिजीज़ होती है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिप्रेशन, फटीग, ये तमाम तर जो बीमारियां आ जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जा रही होती हैं, इन तमाम तर बीमारियों में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि हमारे जिस्म का जो एक नेचुरल फंक्शन होता है उसके अंदर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है। तकरीबन जिस्म के हर हिस्से में ही कैल्शियम का कोई ना कोई रोल हमें देखने मिल रहा होता है। तो कैल्शियम की कमी की बदौलत मुख्तलिफ जो बीमारियां देखने मिलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही बीमारियां देखने में रही होती हैं। अर्थराइटिस की डिजीज़ देखने मिल सकती है, डिप्रेशन की या फिर फटीग की प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, ऑस्टोमलेशिया की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में मिल सकती हैं। कैल्सीमैक जो सिरप या टैबलेट होती हैं ये कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन की कम्बिनेशन की बेस पर तैयार की जाती हैं उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन आ जाती है कैल्शियम कार्ब 3x, सेकंड मेडिसिन आ जाती है कैल्शियम फास्ट 3x, थर्ड मेडिसिन होगी फेरम फास्ट 3x, फोर्थ मेडिसिन आएगी मैग्नीशियम फास्ट 3x में, फिफ्थ मेडिसिन होगी नेट्रम फास्ट 3x, सिक्स्थ मेडिसिन होगी सिलेशिया 6x और लास्ट मेडिसिन होगी आर्टिका क्यू में। ये जो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की हैं इन्हीं की कंपोजिशन की बेस पे ही कैल्सीमैक सिरप और कैल्सीमैक टैबलेट्स को बनाया जाता है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि कैल्शियम की कमी छोटे बच्चों में भी हो सकती है, बड़ी उम्र के अफराद में भी हो सकती है, नौजवान अशख़ास के अंदर भी हो सकती है। तो इस मेडिसिन को किस हिसाब से यूज़ करना होगा, क्या डोज इसकी लेनी होगी, तो उस हवाले से डिस्कस करते हैं। छोटे बच्चे जो होंगे 1 से 2 साल के, उनमें आपने 1 चम्मच 2 टाइम डेली इस्तेमाल करानी होगी सिरप फार्म में। अब जो 3 से 12 साल की उम्र के बच्चे आ जाएंगे वहाँ पर आपने 2 चम्मच 2 टाइम इस्तेमाल करानी होगी।
जो बड़ी उम्र के अफराद होंगे, मेल या फीमेल में, वहाँ पे आपने 2 चम्मच 2 से 3 टाइम इस्तेमाल करनी होगी डेली बेसिस पे। अब जो अफराद सिरप वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, वो इस मेडिसिन को टैबलेट फार्म में इस्तेमाल कर लेंगे। टैबलेट फार्म के अंदर होगा कि बड़ी उम्र के अफराद में आपने 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम के टाइम देनी होगी। इसी तरह से जो बच्चे होंगे 3 से 12 साल के, वो अगर टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहाँ पर आपने 1 टैबलेट ही डेली बेस पे इस्तेमाल करानी होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।